दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रोम्बस यानी समचतुर्भुज के बारे में। तो सबसे पहले रोम्बस की डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद प्रॉपर्टीज। आइए समझते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। तो लिखते हैं एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज कहलाता है। तो हमने देखा ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जैसे फिगर बनाते हैं, अब इस फिगर में देखें, ये फिगर रहा। तो आपने देखा, नाम दिया ए बी सी डी। अब इसमें जितनी भुजा ए बी है, ए बी, उतनी भुजा बी सी है। इसके बाद सी डी भुजा भी ए है और ए डी भुजा भी ए है। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों समचतुर्भुज कहलाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है सभी भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं समान होती हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सभी भुजाएं समान होती हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज है विपरीत भुजाएं समांतर एवं समान होती हैं। यानी जो विपरीत भुजाएं हैं, जैसे हमने देखा ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी समांतर है। यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, समान होती हैं और समांतर होती हैं। ए बी समांतर है सी डी के। इसके बाद ए डी समांतर है बी सी के। तो आपने देखा ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के। यानी विपरीत भुजाएं समांतर एवं समान होती हैं। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है सभी कोण समान नहीं होते हैं। सभी कोण समान नहीं होते हैं। यानी ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, सभी कोण समान नहीं होते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं आमने सामने के कोण समान होते हैं। तो आमने सामने के कोण की अगर हम बात करें तो जितना कोण आपका बी है, कोण बी, उतना ही कोण डी होगा। इसके अलावा जितना कोण आपका ए है, उतना ही कोण आपका सी होगा। यानी हमने देखा आमने सामने के कोण समान होते हैं, जबकि सभी कोण समान नहीं होते हैं, जैसे कि वर्ग में होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं डायगोनल की, यानी विकर्ण की। तो अब हम विकर्ण की बात करेंगे। अगर हम विकर्ण देखें समचतुर्भुज के, तो आप समझेंगे विकर्ण के बारे में। जैसे हमने फिगर बनाया, समचतुर्भुज का फिगर बनाया। अब इसके अगर हम विकर्ण की बात करें, समचतुर्भुज के विकर्ण की बात करें, जैसे एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, नाम दे दिया ए बी सी डी। अब अगर हम विकर्ण की बात करें तो प्रॉपर्टी नेक्स्ट लिखते हैं विकर्ण बराबर नहीं होते हैं।
विकर्ण बराबर बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यानी आप लिख सकते हैं डायगोनल आर नॉट इक्वल। जैसे आपने देखा AC, जितना AC है, AC और BD, ये जो विकर्ण है ये विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। जैसा कि वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। जो विकर्ण होते हैं यानी डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो लिख सकते हैं विकर्ण एक दूसरे को विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित यानी हम लिख सकते हैं बाइसेक्ट समद्विभाजित करते हैं। तो आपने देखा विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण जहाँ पर काटेंगे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपने देखा विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भुजाओं में बांटना। जैसे AC की बात करें तो जितना आपका यहाँ हम जैसे O बिंदु ले लें तो जितना आपका AO है उतना ही आपका OC है। इसके अलावा जितना आपका OD है उतना ही आपका OB है। यानी समद्विभाजित का मतलब ही हो गया कि दो बराबर भागों में बांटना। तो आप लिख सकते हैं AO बराबर OC तथा BO बराबर OD, यानी समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज रही समचतुर्भुज की। तो हमने समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे समचतुर्भुज के फॉर्मूला। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। जैसे कि वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अब हम समझते हैं समचतुर्भुज में फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें समचतुर्भुज में अगर हम परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो चारों भुजाओं का योग। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप यानी पेरीमीटर की बात करें तो चारों भुजाओं का योग होगा तो 4a हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं a हैं तो चारों भुजाएं जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया होगा 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। यानी अगर एक विकर्ण को हम D1 बोलते हैं दूसरे को D2 बोलते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 D1 × D2, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो परिमाप की हमने बात की, 4a हो गया। इसके बाद समचतुर्भुज में क्षेत्रफल की बात की तो 1/2 D1 D2 हो गया। इसके बाद समचतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने समचतुर्भुज बनाया, अब इसमें हम समझते हैं विकर्ण दोनों बनाए, जैसे नाम दे दिया A B C D या O बिंदु नाम दे दिया। अगर इस फिगर में
आपसे कह दिया जाए कि AO, जो AO भुजा है ये 15 सेंटीमीटर है, इसके अलावा OB भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करो। क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल एवं परिमाप हम निकालेंगे। इसके अलावा अगर इस विकर्ण को हम D1 नाम दें और इस विकर्ण को D2 नाम दें तो आप समझ सकते हैं विकर्ण दो बराबर भागों में बांटते हैं तो इतनी भुजा आपकी हो जाएगी D1/2 और ये भुजा हो जाएगी D2/2, यानी ये भुजा D2/2 और ये भुजा D1/2। अगर हम फिगर लें इन ट्राइंगल OAB तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में आप समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो AB का अगर हम मान निकालें, यानी AB को हम भुजा मानेंगे, AB आपकी भुजा है, सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं समचतुर्भुज में। तो भुजा में और विकर्ण में अगर हम संबंध निकालना चाहें तो एक इम्पोर्टेंट रिलेशन निकल कर आएगा। इसमें हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी K वर्ग बराबर L वर्ग प्लस A वर्ग। अब इसमें कर्ण हमने देखा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग यानी A² बराबर लंब का वर्ग, लंब देखेंगे लंब आपका AO हो जाएगा और आधार OB। तो लंब का मान AO यानी D2/2 इसका वर्ग करेंगे प्लस OB का मान D1/2। अब इनका वर्ग करेंगे तो A² बराबर इसका वर्ग किया तो D2² प्लस D1² अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो बेस समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो A² बराबर इसे हम लिख सकते हैं D1² प्लस D2²/4। अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें A² में तो ये आपका आएगा 4A² बराबर D1² प्लस D2², यानी दोनों विकर्णों पर बने वर्गों का योगफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये आपका रिलेशन होता है। अगर आपको दोनों विकर्ण दे दिए जाएं D1 D2 और भुजा पूछी जाए तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी 4A² बराबर D1² प्लस D2²। तो आप समझ पाए होंगे इस अगर भुजा दी जाए और विकर्ण दिए जाए तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया भुजाओं और विकर्णों के बीच में। अब आप समझेंगे जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन में AO 15 सेंटीमीटर दिया गया, AO 15 सेंटीमीटर और OB 20 सेंटीमीटर, परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो आइए देखते हैं, जैसे एक बार फिर से फिगर बनाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। जैसे समचतुर्भुज हमने बनाया, ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज अब इसमें आपने देखा A B C D नाम दिया, दो विकर्ण बना दिए। अब O नाम दिया, इसमें AO दिया गया 15 सेंटीमीटर, यानी AO 15 सेंटीमीटर, इसके बाद OB 20 सेंटीमीटर, OB 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन ट्राइंगल OAB, यानी समकोण त्रिभुज OAB में, राइट एंगल ट्राइंगल OAB में कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो OA का वर्ग प्लस आधार का वर्ग OB का वर्ग। अब इसमें हम देखेंगे AB का वर्ग बराबर OA का मान देखें, OA का मान 15 का वर्ग प्लस OB का मान 20, तो 20 का वर्ग। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 15 का वर्ग 225 और 20 का वर्ग 400, जब इसे हम ऐड करेंगे तो 400 और 225 625 हो जाएगा AB वर्ग।
ए बी वर्ग स्क्वायर बराबर 625। अगर हम इधर से वर्ग हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, ए बी बराबर रूट 625, तो ए बी का मान आपका आएगा 25। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपने देखा ए बी का मान आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। जब ए बी का मान 25 सेंटीमीटर आया तो अगर आप परमाप निकालें, परमाप, तो परमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4a, यानी चारों भुजाओं का योग। जब एक भुजा 25 है तो सभी भुजाएं 25 हो जाएंगी, तो 4 गुणा 25 करेंगे तो 25 का 4 में गुणा 100, यानी 100 सेंटीमीटर आपका परमाप निकल कर आएगा। इसके बाद अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल देखेंगे, बहुत ही सरल तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। समचतुर्भुज में जितनी भी डाउट होंगी सभी क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/d1 इंटू d2, यानी 1/2। d1 का मतलब फर्स्ट विकर्ण और d2 का मतलब सेकंड विकर्ण। आपने देखा विकर्ण दो भागों में बांटता है, तो ए अगर 15 है तो पूरा ए सी 30 हो जाएगा, क्योंकि दोगुना हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 30 इंटू। अब दूसरा विकर्ण देखते हैं, यदि आधा विकर्ण 20 है तो पूरा हो जाएगा 40। 2 से काटेंगे तो ये 15 बचेगा, 15 का 40 में गुणा करेंगे 0, 15 चौको 60, यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल कर आया, यानी क्षेत्रफल निकल कर आया। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए समचतुर्भुज के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स एवं प्रॉपर्टीज। यदि क्लास पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।